ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। देखो, मौत के मुंह से मैंने तुम्हें एक मर्तबा फिर से बचा लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला तो रवि प्रसाद इसे घूर कर रह गया। ऐसे मत देखो यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। धोखे से किसी को पकड़ लेना और फिर बेबस करते हुए यहाँ ले आना कोई मर्दांगी नहीं होती बाबू। अगर इतनी ही हिम्मत होती तो मेरे साथ 1 to 1 आते, फिर मैं भी देख लेता कि तुम्हारे अंदर कितना सीसा भरा हुआ है। रवि प्रसाद उसे ताव दिलाते हुए बोला तो वो हंसकर रह गया। कुछ तो शर्म करो यार, मैंने 2 मर्तबा तुम्हारी जान बचाई है। एक मर्तबा यहाँ पाकिस्तान में, जब दहशतगर्दों ने तुम्हारी गाड़ी पर धावा बोला था, और दूसरी मर्तबा तब जब मेजर अर्जुन तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो एक पुरस्कारी मुस्कुराहट चेहरे पर तारी करते हुए बोला तो रवि प्रसाद के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। तुम मेजर अर्जुन को कैसे जानते हो? रवि प्रसाद बस इतना ही बोल पाया। अपनी टीम का हेड हूँ यार, ऐसी बातें करके कम अज कम मेरी वैल्यू तो ना डाउन करो। वो हंसते हुए बोला तो रवि प्रसाद सर झुका गया। वो तुम्हारा पूरा बंदोबस्त करने के चक्करों में थे कि अचानक तुम्हारी मौत और मेजर अर्जुन के बीच वो औरत आ गई जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन मैंने भी उसे तब गोली मारी जब वो मस्ती में डूबा हुआ था। वो हंसते हुए बोला तो रवि प्रसाद ने चौंकते हुए उसे देखा। तुमने उसे भी मार डाला? वो अजीब से लहजे में बोला। ज़रूरी था यार, और फिर मैंने तुम लोगों की बेस भी धमाकों से उड़ा डाली। इसने जेब से कैप्टन ब्लैक का सिगार निकाला और इसे उल्टा करके डब्बी पर मारते हुए बोला। तो रवि प्रसाद की आंखों में अपने लिए नफरत वो साफ महसूस कर सकता था। अभी जी भर कर खुश हो लो, जब हमारा वक्त आएगा तो मैं तो यहाँ से निकलूँगा ही, लेकिन जो कर्ज तुमने मुझ पर चढ़ाया है वो सूद समेत लौटा कर जाऊँगा। रवि प्रसाद बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। उतार लेना जानी, अगर तो पता चल गया कि हम लोग कौन हैं। तुम्हें भी तो यही परेशानी है ना कि आखिर हम लोग कौन हैं। तो बस इसी सोच में डूबे हुए तुम्हारी जान निकल जानी है। कोई तुम्हें बचाने आएगा, ये बात अपने जहन से निकाल दो। वो सिगार सुलगा कर इसका धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला तो रवि प्रसाद उठ खड़ा हुआ और इसके बिल्कुल पास सलाखों तक चला आया। मुझे भी सिगरेट पीना है, वो इसकी जानिब देखते हुए बोला। तो उसने डब्बी से उसे दूसरा सिगरेट निकाल कर देते हुए अपने लाइटर से सुलगा डाला। अच्छा टेस्ट है तुम्हारा, मुझे पसंद आया। रवि प्रसाद गहरा कश लेते हुए बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। अगर बलराज ठाकुर मेरी मुखबरी ना करता तो मैंने कभी तुम्हारे हाथ नहीं आना था। रवि प्रसाद एक और कश लगाते हुए बोला। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो सिगार की डब्बी जेब में डालते हुए मुस्कुरा कर बोला और वापसी के लिए पलट गया। फिर दरवाजे तक पहुंचकर रुका और अपना कार्ड एक जगह लगे यूनिट के सामने किया तो दरवाज़ा बगैर आवाज़ के खुलता चला गया। बल्कि मैंने इससे सब कुछ उगलवा लिया। वो मुड़े बगैर बोला और दरवाजे से बाहर निकल आया। इसे मालूम था कि अपने पीछे बंद हो जाने वाले दरवाजे के दूसरी तरफ रवि प्रसाद सिवाय कुड़ने के और कुछ भी ना कर पाएगा। डिग्निटी की इमारत से बाहर निकलते वक्त वो सारी सोचें वहीं अंदर ही छोड़ आया था, और इसे याद था तो बस इतना ही कि उसे न्यू साल की रात भरपूर तरीके से मनानी है, और वो ये मौका मिस करना नहीं चाहता था।
इतने बड़े ऑपरेशन के बाद खुलकर अय्याशी तो बनती थी। अपना मोबाइल निकालते हुए उसने उसे चेक किया और फिर कॉल मिलाते हुए बोला, शाम का क्या प्लान है जनाब? वो शायद अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहा था। वक्त पर मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन टाइम की पाबंदी बहरहाल लाजिम है। वो मुस्कुराते हुए बोला और अपनी गाड़ी में बैठते हुए उसे स्टार्ट करता मेन सड़क पर निकल आया। जैसे ही उसे साफ सड़क मिली तो उसने अपने पैर का दबाव बढ़ाया। गाड़ी किसी चीते की मानिंद गौराते हुए सड़क पर अपने निशान छोड़ गई और हवा से बातें करने लगी। दुश्मन की प्लानिंग। ये नॉर्वे का इलाका था और इस पहाड़ी इलाके में बर्फबारी जोरों शोर से जारी थी। आधी रात का वक्त था और पहाड़ों की चोटी पर बनी इस किला नुमा इमारत के एक कमरे में बत्तियां रोशन थीं। 8-10 बंदे एक बड़ी सी मेज के गिरद बैठे हुए थे और कोई अहम इजलास जारी था। ये सब गैर मुल्की थे और किसी अहम बात पर इनकी बहस जोरों शोर से हो रही थी। वो इंडियन तो कुछ भी ना कर पाए। हमने इन्हें फंडिंग भी की, मुराद भी दिए और वसीले भी फराहम किए, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए। उल्टा हमारे कई साथी इस मार्के की नज़र हो गए। एक यहूदी शस्ता अंग्रेजी में बोला तो सारे इसकी जानिब देखने लगे, जबकि सदारती कुर्सी पर मुतमईन सा बैठा उसे देखकर रह गया। अगर हमने अपनी कोशिशें तेज ना की तो वो मार और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। वो यहूदी फिर से बोला तो सदारती कुर्सी पर बैठा बंदा बस मुस्कुरा दिया। ये काम मारखोरों का नहीं है। अगर वो होते तो नताइज मजीद भयानक निकलते और ये एक तल्ख हकीकत है। वो बड़े काम करने वालों में से हैं। यहाँ तो बस 1-2 इंडियन थे और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। असल मसला तो ये है कि हम लोग अभी तक बेखबर हैं कि ये काम करने वाले आखिर हैं कौन, और यहाँ आकर हमारी सारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। सदारती कुर्सी पर बैठा बंदा ठंडे लहजे में बोला। तो सब इसकी बात से मुत्तफिक नजर आए। तो इसका क्या हल है मिस्टर डेविड? हमें कैसे पता चलेगा कि ये करने वाले हैं कौन, और वो हमारे हाथ कैसे आएंगे? वही यहूदी बंदा बेचैनी से बोला। तो सदारती कुर्सी पर बैठा शख्स जिसका नाम डेविड था और जो एक तअस्सुब पसंद यहूदी था, इन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, टू कैच अ लायन यू हैव टू प्रेजेंट अ शीप, यानी कि एक शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चारे के तौर पर बकरी पेश करता है। तो हमें भी ये पता लगाने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ खेल रहे हैं, कोई ना कोई चारा डालना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी नज़रें असल में इस शेर पर ही होनी चाहिए जो हमारा शिकार कर रहा है। डेविड मुस्कुराते हुए बोला। तो सामने मौजूद सब लोग सर हिलाकर रह गए। हम बस चारा डालेंगे, अब वो जो भी हुए सीधा हमारे फैलाए हुए जाल में आ फंसेंगे। एक मर्तबा पता चल गया कि वो कौन हैं, तो फिर हम इन्हें भी वैसे ही डील कर लेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। डेविड मगरूर अंदाज में हंसते हुए बोला। तो सबकी हंसी शामिल हो गई। ये एक मुल्क तो हमारे लिए मसला ही बन गया है। मेरा ख्वाब है कि हम इस नक्शे पर से उसका नाम ही मिटा दें, लेकिन हर बार हमें मुंह की ही खानी पड़ती है। और मैं ये अफसोस से कहता हूँ कि सबसे बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी हम हमेशा ही इसके हाथों उल्लू बन जाते हैं। एक और अंग्रेज ने बहस में हिस्सा डाला जो अमेरिकन लग रहा था। ये इसलिए है कि वो हमारी अल्काब से वाकिफ हैं, और सबसे बढ़कर वो मुसलमान हैं जो मरना अपने मजहब का सबसे बड़ा फरीज़ा समझते हैं। अब जो मौत से नहीं डरता वो हमारे लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इस बात का किसी को अंदाज़ा है? डेविड पुरसोच अंदाज में बोला। तो सब इसकी बात सुनते हुए परेशान हो गए और फिर दोबारा से सर जोड़े किसी बहस में मसरूफ़ हो गए। वो सब लोग एक मर्तबा फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे और सामने खड़े सेक्शन कमांडर इन्हें ब्रीफ कर रहे थे।
हमारे 2 मिशन हमारी सोच से भी ज़्यादा जल्दी और आसान तरीके से सरंजाम पा चुके हैं। इन दोनों मिशन में आप दोनों टीमों का भरपूर रोल रहा है, और ये आपकी ही मेहनत और काविशों का ही नतीजा है, जो हमें हाई कमांड की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। सेक्शन कमांडर उन सब की जानिब देखते हुए बोले, तो अल्फा खुद को इस टीम का हिस्सा होने पर फख्र महसूस हुआ। मैं अल्फा 1 का जिक्र करते हुए कहूँगा कि जैसे उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहद पार से अपने दुश्मन को काबू करते हुए यहाँ तक का सफ़र किया, ये एक गैर मामूली सलाहियत की आला मिसाल है। सेक्शन कमांडर इसकी जानिब देखते हुए बोले, तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठा। बरादो-1 ने भी जैसे इसकी मदद की, वो भी आप सब ने देखा, और मैं ऐसी केमिस्ट्री आप सबके दरमियान चाहता हूँ कि एक दूसरे से बगैर कहे आप बात भी समझ जाएं, और मकसद भी। सेक्शन कमांडर बारी बारी उन दोनों की जानिब देखते हुए बोले, तो सब सर हिलाकर रह गए। याद रखिएगा, दुश्मन पे दरपे नाकामियों के बाद निचला नहीं बैठेगा। हमें इस वक्त एक नहीं बल्कि कई दुश्मनों से वास्ता पड़ा हुआ है। अब मज़ीद एहतियात की ज़रूरत पेश आ गई है, क्योंकि अब हमारी एजेंसी ने भी रिपोर्ट दे दी है कि बड़ी क़ुव्वतें इस खेल में कूदने के लिए पर तोल रही हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और सेफ्टी फर्स्ट के उसूलों पर अमल करें, क्योंकि उन तमाम नायाब गौहर में से अगर एक हीरा भी कम हुआ, तो पूरा हार बेकार सा होकर रह जाएगा। सेक्शन कमांडर अपनी बात ख़त्म करते हुए बोले, और कोट उठाते हुए कमरे से बाहर निकलते चले गए। अल्फा अपनी सीट से उठा और बरादो-1 के पास चला आया, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ जनाब, किस सोच में डूबे हुए हो? वो बरादो-1 को देखते हुए आम से अंदाज में बोला, भाई जान, खबरें बड़ी होश उड़ाने वाली हैं। बरादो-1 इसे देखकर एक सर्द आह भरते हुए बोला, लेकिन वो खामोशी से उसे देखता रहा। हंगामी इजलास बुलाया गया है, बड़े बड़े मेंबर वहां पहुंचे हुए थे। हमारी तलाश में अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला भी किया गया है। बरादो-1 इसे देखकर झुरझुरी लेते हुए बोला, तो आने दो, हम यहाँ कौन सा अंडे बेचने बैठे हैं। वो अभी भी नॉर्मल ही था, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? इससे रहा ना गया तो बरादो-1 से पूछ बैठा, भाई जान, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है हमारी, अब इतनी सी बात भी पता ना लगे तो क्या फ़ायदा फिर? बरादो-1 हंसते हुए बोला, तो अल्फा की अपनी हंसी भी निकल गई। अभी इनकी मीटिंग का मकसद तो नहीं मालूम, लेकिन इरादे खतरनाक ही जाहिर किए गए हैं। बरादो-1 बेचैनी से बोला, तो अल्फा आंखें बंद किए गहरी सोच में डूब गया। वो एक अंग्रेजी कहावत सुनी है तुमने? वो बरादो-1 को देखते हुए बोला, तो वो उसे बेहतर नज़रों से देखने लगा। ए लायन एंड शीप में लाई डाउन टुगेदर बट द शीप वोंट गेट एनी स्लीप। वो बरादो-1 को देखते हुए अजीब लहजे में बोला, तो वो उसे ना समझने के अंदाज में देखने लगा। इसका मतलब है, अगर शेर और बकरा एक ही जगह सो जाएं, तो वाहिद बकरा होता है जो डर के मारे सारी रात जाग कर गुजारता है। वो लोग डरे हुए हैं, और इनका डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो यकीनन कोई चारा डालकर हमें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपने आप को जाहिर किए बगैर अपने असल मिशन में लगे रहना है। जल्द ही तुम देखोगे कि कोई छोटा मोटा सा वाकया होगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ये असल में इनका फैलाया हुआ जाल ही होगा, हमें बस मुहतात रहना है। वो बरादो-1 को समझाते हुए बोला, तो इसके दिमाग में उलझी हुई सारी गुत्थियां सुलझती चली गईं। यार, तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा बैठा है, जो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता है? बरादो-1 उसे देखते हुए बोला। इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां महसूस किए जा सकते थे। बस, इसे शक का कीड़ा कहते हैं, और ये कीड़ा बड़ा ही दूर अंदेश होता है।
वो मुस्कुराते हुए बोला, तो बरादो-वन भी इसके साथ ही मुस्कुरा पड़ा। और दोनों अपनी फाइलें उठाते हुए अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।